हेलो। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी कंपोनेंट्स। यूनिटी के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम कंपोनेंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जो हम यूनिटी एडिटर के अंदर क्रिएट करते हैं, अगर हमने उस पर कोई फंक्शंस अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल हम उसे कोई मूवमेंट्स देना चाहते हैं, तो हम कंपोनेंट्स के ज़रिए से ये काम करते हैं। जब भी कोई गेम ऑब्जेक्ट हम हायरार्की के अंदर क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ जो ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट होता है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ये भी एक कंपोनेंट होता है हमारे पास। और उसके अलावा रिजिड बॉडी है, ये भी एक कंपोनेंट है हमारे पास यूनिटी का। कोलाइडर्स हैं, ये भी हमारे पास कंपोनेंट है यूनिटी के। मैश रेंडरर हैं, ये भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। स्क्रिप्ट भी हमारे पास कंपोनेंट होता है। हम स्क्रिप्ट्स खुद जनरेट करते हैं यूनिटी के अंदर। तो उस स्क्रिप्ट्स के आगे फर्दर मेथड्स होते हैं हमारे पास, स्टार्ट, अपडेट एंड फिक्स्ड अपडेट। तो हम यूनिटी के अंदर देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हम इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक कोई भी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। हमने एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप देखें इसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। तो ट्रांसफॉर्म इज एन कंपोनेंट, ट्रांसफॉर्म भी हमारे पास कंपोनेंट है। नीचे आप देखें इंस्पेक्टर के अंदर एक बटन बना हुआ है हमारे पास ऐड कंपोनेंट के नाम से। अगर आप इस गेम ऑब्जेक्ट पर कंपोनेंट्स ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इस पर रिजिड बॉडी ऐड कर दूं, तो आपने यहाँ पे रिजिड बॉडी सेलेक्ट कर देना है और इस पर आपने कंपोनेंट अटैच कर दिया रिजिड बॉडी का। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह मास है, ड्रैग है, एंगुलर ड्रैग है, ग्रेविटी है, काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन्हें हम स्क्रिप्ट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। यूनिटी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पहले से हमारे पास ऐड हैं। बहुत सारे हमारे पास यूनिटी के अंदर कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह ऑडियो है, इफेक्ट्स है, इवेंट के हैं हमारे पास, मैश रेंडर हैं, फिजिक्स कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, यूआई कंपोनेंट्स हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हमारे पास ऑलरेडी यूनिटी के अंदर डिफाइंड है, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं यूनिटी कंपोनेंट्स। तो हम अपना एक कंपोनेंट बना के देखते हैं स्क्रिप्ट का। यहाँ पर आप क्रिएट करें माई कंपोनेंट, तो हम अपने कंपोनेंट्स भी कोई अटैच कर सकते हैं। जिस तरह हमने एक स्क्रिप्ट ऐड किया माई कंपोनेंट, अब देखें इसके ऊपर ये एक स्क्रिप्ट ऐड हो गया है, ये भी इसका कंपोनेंट है। हम इस स्क्रिप्ट को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इस तरह के सारे फंक्शंस हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखें इस गेम ऑब्जेक्ट पर हमारे पास क्या हुआ है, एक कंपोनेंट ऐड हो गया माई कंपोनेंट के नाम से। तो हम इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करते हैं। हमारे पास स्क्रिप्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो गया है। जैसे ही हमारा स्क्रिप्ट क्रिएट होता है, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होते हैं, स्क्रिप्ट में आते हैं। एक है स्टार्ट का मेथड। जो स्टार्ट का मेथड होता है, ये एक दफ़ा ही कॉल होता है। जैसे ही हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है, तो ये मेथड हमारे पास कॉल होता है। उसके अलावा हमारे पास है अपडेट का मेथड। अपडेट का मेथड हर फ्रेम में कॉल होता है। अगर आपकी गेम 60 फ्रेम्स पर सेकंड चल रही है, तो 60 टाइम्स अपडेट का मेथड हमारे पास कॉल हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपोनेंट यहाँ पर ऐड था, उसे हम कह देते हैं रिजिड बॉडी। तो ये हमारे पास कंपोनेंट ऐड हो गया। तो इस स्क्रिप्ट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, गेट कंपोनेंट, रिजिड बॉडी। तो यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसके कॉन्स्टेंट्स हैं, कंपेयर टैग्स हैं, कोलिजन्स हैं, इसका काइनेमेटिक और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप इस तरह कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम अपना कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक इंट डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक इंट हेल्थ के नाम से। हमारे प्लेयर की हेल्थ होगी।
तो आप देखें हमारे पास ये इंस्पेक्टर के अंदर, यूनिटी के अंदर एक हमारे पास इंट क्रिएट हो गया हेल्थ के नाम से। यहां पर आप देखें हेल्थ के नाम से, तो इसे हम 100 असाइन कर सकते हैं, 1000 असाइन कर सकते हैं, कोई भी इसे हम वैल्यूज उसकी असाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास अपना एक कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया था, अटैच किया था, वो वर्क कर रहा है। इसके अलावा पब्लिक हम इससे प्राइवेट यूज़ करेंगे। पब्लिक से ये होगा कि हमारे पास हर क्लास में ये एक्सेसिबल होगा। अब अगर हम इसे प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास यूनिटी के अंदर इंस्पेक्टर में ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये देखें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता, तो उसके लिए आप इसके साथ सीरियलाइज फील्ड यूज करें तो ये डिस्प्ले हमारे पास हो जाएगा इंस्पेक्टर के अंदर। ये हमारा गेम ऑब्जेक्ट है। अब देखें यहाँ पर ये हेल्थ हमारे पास डिस्प्ले हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास बुलियंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कोई हम बूल भी ले सकते हैं हमारे पास, जिस तरह हो सकता है हमारे पास इज प्लेयर अलाइव के नाम से हमारे पास। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, यस और नो। तो ये भी एक फील्ड हमारे पास इंस्पेक्टर के अंदर क्रिएट हो जाएगी यूनिटी में। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इज प्लेयर अलाइव का हमारे पास एक यहाँ देखिए चेक बॉक्स आ गया। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की प्रॉपर्टीज हैं इसकी हम। इसके अलावा हम कोई स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास प्लेयर नेम है, यहाँ पर देखिए हमारे पास प्लेयर नेम की भी एक फील्ड क्रिएट हो गई है। यहाँ पर हम कोई नाम भी दे सकते हैं, तो कोई भी यहाँ पर हम नाम भी प्लेयर का दे सकते हैं। तो ये होते हैं कंपोनेंट्स यूनिटी के अंदर। हम इन कंपोनेंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस कंपोनेंट्स के मेथड्स भी हैं हमारे पास कुछ, जैसे हमारे पास एक मेथड है हमारे पास ऑन अनेबल का। अगर हम इस मेथड को कॉल करते हैं ऑन अनेबल, जैसे ही ये स्क्रिप्ट अनेबल हो जाए तो हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इसके ऊपर। दूसरा होता है इसका ऑन डिसेबल के नाम से होता है। ऑन डिसेबल का मेथड है हमारे पास। तो यहाँ पर हम डिबग कर लेते हैं स्टेटमेंट को। यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पर अनेबल और यहाँ हम कर देते हैं डिसेबल। तो हम यूनिटी एडिटर में जाते हैं। यहाँ पर आपका ये जो कंपोनेंट है हमने माई कंपोनेंट के नाम से यहाँ पर क्रिएट किया है। तो आप इसको इनेबल और डिसेबल हम देख रहे थे। यहाँ पे देखें हमारे पास इनेबल कॉल हुआ है, जैसे स्टार्ट हुआ है हमारे पास स्क्रिप्ट ये ऑन इनेबल कॉल हुआ है। अब मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो हमारे पास ये डिसेबल कॉल हो गया है। अब दोबारा मैं इसको इनेबल कॉल करूंगा तो हमारे पास इनेबल कॉल हो रहा है और ये डिसेबल। यहाँ पर देखें ये 2 टाइम्स हो गया डिसेबल हमारे पास। तो इस तरह से हम इनेबल और डिसेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल इस पर मैंने एक कंपोनेंट लगाया था लाइट का, तो हमने यहाँ पर एक लाइट का कंपोनेंट लगा दिया यहाँ पर। तो ये इसकी इंटेंसिटी वगैरह यहाँ पर रेंज है, टाइप है, पॉइंट है, डायरेक्शनल है, कोई भी ये लाइट्स है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक लाइट का कंपोनेंट है यहाँ पे। तो इस लाइट के कंपोनेंट को भी हम एक्सेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपने जैसे ऑन इनेबल है तो आपने गेट कंपोनेंट लाइट कर लेना है। तो यहाँ पर ऑन इनेबल पर आपने क्या करना है, इसको डॉट इनेबल इज इक्वल टू ट्रू और डिसेबल में आपने इसे इनेबल्ड को फॉल्स कर देना है। किसी भी कंपोनेंट को हम किस तरह से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं।
देखें स्टार्ट में हमने इस कंपोनेंट को डिसेबल किया है। जैसे ही इस स्क्रिप्ट का ऑन इनेबल कॉल होगा, ये हमारे पास लाइट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। हम इसको अब चेक करते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारा लाइट का कंपोनेंट क्या हो गया, इनेबल हो गया। अगर अब हम इसको ऑफ करते हैं डिसेबल, तो इसका ये लाइट का कंपोनेंट भी डिसेबल हो गया है। ये देखें अब ये इसके साथ वर्क कर रहा है। तो इस तरह से ये यूनिटी के कंपोनेंट्स हमारे पास वर्क करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।